अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ। अच्छा जनाब, सूरत हाल ये है कि जो अमेरिकन सदर हैं ये कन्फर्म हो चुका है कि वो अगले चंद दिनों में यूरोप पहुंच रहे हैं और इस तरह देखते हैं अब हालात क्या बनते हैं उनके दौरे के बाद। जो कल एक और में इतला मिली कि यूक्रेन के सदर ने कहा जी हम नेटो में शामिल नहीं होना चाहते। यही फैसला अगर वो 25 दिन पहले कर लेते और जो रूस के सदर ने इनसे बातचीत की थी उस पर एग्री हो जाते तो शायद आज इतना बड़ा मुल्क का नुकसान न होता। जहाँ तक अंदरूनी हालात हैं वहाँ के शदीद बमबारी हो रही है। लोग जो बताया जा रहा है कि बेशुमार अपनी जान से भी जा रहे हैं, बेशुमार घर छोड़कर भाग भी रहे हैं और बहुत ही तकलीफ दे हालात हैं। अब कल कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि देखिए पूरा यूरोप इस वक्त इस वजह से परेशान तो है लेकिन खुल के उसकी मदद नहीं कर रहा, क्योंकि कल नेटो ने भी कहा कि अगर आपने हमारे एरिए पे कोई ऐसा हमला किया तो उसका जवाब दिया जाएगा। साथ ही नेटो ने ये भी रूस के सदर को कहा है कि कोई ऐसे हथियार इस्तेमाल ना किए जाए केमिकल जिनकी इजाज़त नहीं है। तो ये बयानात तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी दिन से चल रहे हैं, कभी कोई बयान देता है कभी कोई बयान देता है, मगर उसका कोई अभी तक नतीजा नहीं निकल रहा। ये है अफसोसनाक बात। एक तरफ कल ये बताया गया रूसी सदर की तरफ से कि जो मीडिया है वेस्ट का वो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है और ऐसी खबरें फैला रहा है जो हकीकत से जिसका कोई तल्लुक नहीं। दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि जो रूस है उसके पास ऐसे मिसाइल हैं जो ऑस्ट्रेलिया तक मार कर सकते हैं। ये भी पूरे तरीके के साथ इतला मिली कि यहाँ बैठ के उसके लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है इन चीज़ों का, कि यहाँ से वो किसी भी मुल्क को निशाना बना सकता है और उन्होंने ये तजर्बा किया हुआ। अब ऑस्ट्रेलिया भी इस वक्त खौफ में है, यूरोप भी है, अमेरिका जो है जैसे कि हमने कल बताया था कि उसके सदर जो हैं अमेरिका के वो कोई फैसला नहीं कर पा रहे और एक तरफ नेटो ने हर तरफ पे उनके जो भी मिसाइल हैं फिट किए हुए हैं रूस की तरफ। अब हो सकता है कि ये जंग जो है अगले कोई 1-2 माह तक जारी रहे। उसके बाद जिस तरह बमबारी हो रही है बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ पे हालात ख़राब हो रहे हैं और जो सिविल लोग हैं उनको मुख्तलिफ मकामात पहुँचाना भी बहुत बड़ा काम है। फिर उनकी खुराक का मसला है, खाने पीने का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है वहाँ पे। इस तरह ये जनाब आपको बता देते हैं कि जो भी सूरत हाल है वो ठीक नहीं है। और एटमी जंग के हम नहीं बताते, पूरी मीडिया पे ये शोर पड़ा हुआ है कि पहले रूस जो अंदरूनी तौर पर उसे कोशिश करेगा, फिर एंड पे अगर कुछ ना हुआ, कोई बात ना बनी तो फिर वो हो सकता है कि दूसरे हथियार इस्तेमाल करें। ये बहुत ही खौफनाक है। और ये भी इतला है कि रूस के सदर ने कहा है जी जो किराए के वहाँ पे फौजी आए हुए उनको हम ख़त्म कर देंगे। मगर किराए के फौजियों की बात अगर आप करें तो दोनों तरफ से चल रहा है। ये भी कहते हैं कि चीनियन और दूसरे ममालिक से रूस में भी आए हुए हैं, शाम से भी आए हुए हैं, दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जो यूक्रेन के सदर हैं वो भी तक वहाँ पे मौजूद हैं और जो हमारी इतला है और जो मीडिया पे भी इस वक्त हमें पता चल रहा है कि किसी को अभी तक समझ नहीं आई कि एक इतनी बड़ी ताकत रूस जो है उसका मुकाबला यूक्रेन ने कैसे किया। कुछ ऐसे हथियार पकड़े गए जो इनका कहना है कि यूरोपियन ममालिक से आए थे और वो यूक्रेन के लोगों के पास थे। कुछ ऐसी चीज़ें भी रूस की तरफ से सामने आई हैं कि उन्होंने एक और वीडियो ऐसी जारी की है, प्रोपेगेंडा किया गया है कि यूक्रेन के लोग पैसे लेके तो हथियार डाल रहे हैं और ऐसे
ऐसी वीडियो भी नज़र आई हैं कि रूस के जो फौजी हैं वो लोगों के घरों में खाना वगैरह पहुंचा रहे हैं और बड़े वो खुश हो रहे हैं। आप लोगों को 12 दफ़ा बताया गया कि ये कि मिलते जुलते लोग हैं, इनके आपस में रिश्ते भी हैं और मेल जोल भी था, तो इन चीज़ों का भी बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। फिर जो और चीज़ें देखने में आई वहाँ पे वो ये है कि जो अपना टैंक हैं उनके सामने 12 दफ़ा देखा गया कि लोग आ जाते हैं और वो एहतजाज करते हैं कि हमारा मुल्क खाली कर दो, हम आज़ादी से रहना चाहते हैं, हम आज़ाद ज़िंदगी जीना चाहते हैं। मगर जो हमारे पास इतला है कि रूस अब यूक्रेन के कुछ 2-3 हिस्से करेगा और फिर वहाँ पे अपने जो उसके मुताबिक है वो गवर्नमेंट लेके आएगा। लेकिन क्या ये जो यूरोप है ये इस तरह करने देगा उन्हें? बहुत मुश्किल है। नाज़रीन, यहाँ बेशुमार लोग जर्मनी में भी आ रहे हैं, यूरोप में भी जा रहे हैं और बड़ी हैरानगी की बात यह है कि बहुत से लोगों ने खिदमत पेश की है। यहाँ जर्मन भी हैं जिनको दोनों ज़बानें आती हैं, उन्होंने अपने आप को पेश किया हुआ है और लोगों की बेलोस खिदमत कर रहे हैं, बड़े जज्बे के साथ, शौक के साथ, और बड़ा अच्छा लगता है। इसी तरह हमारे पाकिस्तानी भी अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं जहाँ जहाँ भी है, हमारे पास उसकी इत्तला है। ऐसे लोग भी पोलैंड पहुँच चुके हैं जो वहाँ पे भी लोगों को मुकम्मल तौर पर रहनुमाई करके जो भी उनकी मंजिल होती है उस तरह रवाना करते हैं। मंजिल का तो किसी को पता नहीं कि किधर जाना है, कहाँ से आए हैं, मगर फिर भी कोशिश यही है कि जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें अच्छे तरीके के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए सहूलत दी जाए। कल जो जर्मनी के वज़ीर दाखिला थे उन्होंने कहा कि ये कोई सियासी पनाह नहीं इनके लिए, ये हमारे मेहमान हैं, इन्हें वीज़े दिए जाएंगे यहाँ के, जिस तरह हम आपको बताते रहते हैं, और इनको मुकम्मल सहूलत दी जाएगी, इनकी खुराक का बंदोबस्त, मेडिकल का बंदोबस्त सब कुछ किया जाएगा। अच्छा, चाइना के बारे में मुख्तलिफ अफवाहें चल रही थी, मगर अब ये इतला है कि चाइना जो है वो मदद कर रहा है रूस की। तो जो ईरान ने इराक पर हमला किया उसकी वजह ये है कि वहाँ पे इसराइली आए हुए हैं। अब एक तरफ आप देखिए कि ईरान कहता है कि यहाँ इसराइल के लोग क्या लेने आए हुए हैं, इसे खाली करे, ये सिर्फ इराक के लोगों के लिए है। और यही प्रॉब्लम इधर है कि यहाँ कहते हैं जी ये रूस क्यों आया हुआ है, वहाँ पे जो लोग कहते हैं जनाब के रूस क्यों आया हुआ है, वो वहाँ पे कभी उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई कि इराक में इसराइल क्यों आया हुआ है। तो ये डबल जो सिलसिला चल रहा है ये भी तकलीफ दे है। सबके लिए एक जैसे कवानीन होने चाहिए, सोच होनी चाहिए, ये नहीं कि अरब मुल्क के लिए और होनी चाहिए और दूसरे यूरोपियन ममालिक के लिए और होनी चाहिए। सब जगह पे एक जैसे इंसान है और इसी वजह से ईरान जो है वो बहुत ही नाराज़ है। सऊदी अरब ने भी फिलहाल तेल शेल की सप्लाई उसने नॉर्मली रखी हुई है और उनके मुताबिक वो भी इसी तरह चलेंगे। अब अमेरिका को गुस्सा तो बहुत है मगर वो कुछ कर नहीं पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा आपके इल्म में भी है, क्योंकि एक एटमी ताकत रूस है और उसी वजह से हमने कल भी बताया था कि वो ब्लैकमेल कर रहा है। वो अगर इस मुल्क को कब्जे में ले लेगा तो उसके बाद देखते हैं क्या करता है। जो जंग के हालात हैं, रूस को भी इल्म नहीं था कि मैं इतनी इस दलदल में फंस जाऊंगा। उसके ज़हन में था कि मैं कुछ अर्सा चंद दिन जब जितनी जल्दी हुआ वैसे वहाँ पे एक ऑपरेशन करूँगा और कब्ज़ा करके तो अपने जो भी लोग होंगे उनकी हुकूमत बना के तो फिर अपने मुताबिक उस मुल्क को चलाऊँगा। जिस तरह वहाँ खंडरात बनते जा रहे हैं और ये भी आपको बताएं कि बहुत ही तकलीफें हैं वहाँ पे, लगता नहीं कि ये बमबारी रोकी जाए और ये सिलसिला चलेगा। जो भी बड़े बड़े शहर थे सबको तबाह कर दिया गया, सारा सिस्टम निज़ाम, कोई हॉस्पिटल सामने आया, कोई बच्चों का स्कूल आया, कोई भी चीज़ आई है उसे इन्होंने बर्बाद कर दिया। तो आने वाले दिनों में और तेज़ी के साथ ये जंग होगी। पता नहीं दूसरी तरफ ये मुलाकातें होती रहेंगी या कोई फ़ायदा भी होगा,
या आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, कुछ पाकिस्तान की बात करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। अच्छा, पाकिस्तान में दिन ब दिन हालात जो है गवर्नमेंट के ख़राब नज़र आ रहे हैं। काफ लीग ने कहा जनाब जो कोई भी हमें वज़ीर आला की पेशकश करेगा हम उसे वोट देंगे, और कोई मुतमिन नहीं है इमरान खान। दोनों पार्टियां अगले चंद दिनों में बड़े बड़े जलसे जुलूस निकालने के लिए तैयार है। फजल रहमान ने भी कॉल दी है और उसने भी कहा कि जहाँ जहाँ भी हो सब इस्लामाबाद पहुँचो और वहाँ पे बात होगी। फिर वहाँ ये है कि अदम एतमाद की तहरीक जो इन्होंने चलानी है, पेश करनी है, वो पेश की जाएगी। अब देखते हैं कि ये क्यों ऐसे हुआ। आपके इल्म में है कि हमारे ममालिक में ये बदकिस्मती कह सकते हैं कि कोई भी काम करने वाला बंदा आ जाता है तो उसको फिर ये किसी तरह या तो अंदर से खरीदो फरोख्त शुरू हो जाती है, जिस तरह मैंने आपको बताया। अब ये जो चौधरी बरादरान है, कल फेसबुक पे एक चौधरी शुजात की तस्वीर चल रही थी, जो उसकी हालत थी अल्लाह रहम करे, वो बड़ी खौफनाक थी। मगर इन लोगों को मरना याद नहीं है, इनको आखिरत पे मेरा हाल कोई ईमान भी नहीं है। ऐसे बीमार लोग अभी तक हमारे सियासत में। आप अगर जर्मनी यूरोप का ज़्यादा लें तो एक वक्त होता है, यहाँ जर्मनी में भी आपके इल्म में है कि लोग जब उम्र इतनी हो जाती है तो छोड़ जाते हैं सियासत, मगर हमारे कब्र तक सियासत नहीं छोड़ते। कोई बंदा मुझे दिखा दे जिसने पहले ऐलान किया, कुछ एक आधा मिलेगा आपको, मगर बहुत कम लोग हैं। तो ये एंड तक ही चलती है। जिस तरह देखते हैं जरदारी कभी साथियों के साथ चलता है, कभी ये चौधरी शुजात देख ले, और ये लोग फैसले कर। आज दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है और लोग तरक्की की तरफ जा रहे हैं, मगर हमारा जो सिलसिला है यहाँ पे वो वही चल रहा है। लकीर के फ़कीर लोग हैं। एक तरफ इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही तकलीफ दे हालात है, दूसरी तरफ इन्होंने अपने मुल्क में भी तकलीफ दे हालात पैदा किए हुए। अच्छा, इंडिया ने कल एक हाई कोर्ट ने जी फैसला दिया था, उसमें बात हुई थी कि पर्दे की जो उन्होंने कहा जी कोई इस्लाम में इजाज़त ने पर्दे का हुक्म तो हर जगह पे हमने तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, और इनके इल्म में है कि सऊदी अरब है, दूसरे मुमालिक है अरब के, वहाँ पे किस तरह पर्दा किया जाता है। तो पता नहीं किन लोगों ने इस केस की पैरवी की जो ये पेश ही नहीं कर सके। तो बड़े ही अफसोस की बात है। आज़ादी के साथ लोगों को जीने का हक दिया जाना चाहिए। जो स्कूल में बच्चे जाते हैं उन्हें भी इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। वो पढ़ने के लिए आते हैं, अगर वो कोई नकाब लेते हैं, कोई हिजाब लेते हैं, जो भी है, तो उन्हें इजाज़त दी जाए। ये हमारे ये यूनिफॉर्म को ये प्रॉब्लम होती है, ये मसला बनता है। देखिए, जो भी हो किसी के मजहबी हकूक नहीं छीनने चाहिए। यही चीज़ें हम पाकिस्तान में भी कहते रहते हैं कि किसी भी मुल्क में हो उसे मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। आप देखते हैं पाकिस्तान में अहमदियों के साथ भी कई जगह पे अच्छा सलूक नहीं किया जाता, कवानीन बनाए हुए हैं। तो इस पर भी मैं प्रोग्राम करता रहता हूँ कि सबको आज़ादी होनी चाहिए, सबको मजहबी तौर पे अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक होना चाहिए। आप भी देख ले, हिंदू मज़हब की अगर बात कर ले, यहाँ पे जो मुसलमान हैं वो उनके मज़हब का भी एहतराम करते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने सिर्फ आपको बताना था। नाज़रीन, इंशाल्लाह कल नया प्रोग्राम लेके आएंगे आपके लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज ज़रा छोटा मुख्तसर प्रोग्राम, अपना ख्याल रखें।